नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। NA 237 मलीर में हमीद सुमरो मौजूद हैं और NA 118 ननकाना साहिब से वासिफ महमूद हमें ज्वाइन करेंगे। NA 157 मुल्तान से सुहेब इकबाल और NA 24 चारसदा से इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं कराची का। हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद, कहिएगा कि अब तक जो इतलात आ रही थी कराची के हवाले से वो ये कि टर्नआउट बहुत कम है, लेकिन अब सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में। कितना इजाफा हो सके, अब तक लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए? जी शुक्रिया। इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ ये साहिबदाद गोठ मलीर का एक पोलिंग स्टेशन है और इस पोलिंग पर तकरीबन 3200 से ज़ायद वोटर रजिस्टर्ड हैं। तो हौसला अफजा बात यह है क्योंकि इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें टर्नआउट बहुत कम नज़र आया, लेकिन यहाँ पर जब मैंने हक़ाइक़ देखे तो तकरीबन 1000 से ज़ायद वोट उसमें से कास्ट हो चुके हैं। तकरीबन ये 15 से 20% तक का रेशो बनता है। तो अभी भी तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं और वोटर्स जो है वो अब निकले हैं, क्योंकि आज एक तो इतवार का दिन था। लोग कराची के जो शहरी हैं वो देर से उठते हैं। उसके अलावा जो गर्मी का थोड़ा सा जोर था, तपश थी, तो कई लोगों ने कहा कि थोड़ी सी तपश कम हो तो हम जाएंगे। तो अब न सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद है जो घरों से निकल रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि मज़ीद 5 से 10% टर्नआउट जो है ये 1-2 घंटे के अंदर नज़र आएगा। लेकिन जो जोशो खरोश आम इंतखाबात में होता है वो यकीनन यहाँ पर नहीं है। इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा तकरीबन जो मजमूई तौर पे पोलिंग का अमल है वो पुरअमन अब तक नज़र आया है। ताहम जो सियासी जमातें हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं उनके कारकुनान और जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से धांधली के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। NA 237 में बिलाल गफ़ार के ऊपर जो मुबैना उनका कहना है कि हमला हुआ, लेकिन जब हमारी GNN ने बात की सलीम बलूच से तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे उसकी तरदीद की और कहा कि बिलाल गफ़ार जो है वो अपने तौर पे ही कोई उनको ज़ख्म आया है वहाँ चलते हुए। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पे टर्नआउट कुछ अच्छा नज़र आया है और मज़ीद उम्मीद की जा रही है कि टर्नआउट होगा। 194 7 पोलिंग स्टेशन इस हल्के में जो है वो कायम किए गए। ठीक है हमीद सुमरो, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। रुक करते हैं ननकाना का। NA 118 में वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद है। वासिफ, क्या सूरत हाल देख रहे हैं ननकाना में? किस तरह का टर्नओवर रहा और बदनज़मी भी देखी गई है इस हल्के में? देखें, अगर 2018 की इलेक्शन में जो टर्नआउट है उसका मुकाबला करें, अभी जो कि बनता नहीं है, ज़मीनी इंतखाब में वैसे भी लोग कम ही निकलते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो मुहतात अंदाज़ा बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 15 से 20% इस वक्त तक जो टर्नआउट है वो है और बहुत कम तादाद में जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हैं, उन्होंने आकर वोट दिया है। और फवाद चौधरी जब यहाँ पर अभी कुछ देर पहले उन्होंने बात की, उनका ये कहना था कि जो चूँकि ननकाना का जो फासला है वो लाहौर से कम है, ज़्यादातर लाहौर जो मुलाजमतें करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोग कम हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो सूरत ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि जो दही इलाके हैं वहाँ पर खरल बरादरी की एक बड़ी तादाद है जो कि ननकाना के 55 से 60% बताया जाता है और जो शजरा मनसब है वो भी खरल बरादरी से ताल्लुक़ रखती है। उसकी वजह से उनका जो कुछ उनको एडवांटेज इस हवाले से भी है। लेकिन जिस तरह से ननकाना के अंदर इमरान खान ने जलसा किया उसमें जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों ने अपने घर से निकलकर जलसा गाह में गए, उस हिसाब से देखें तो ये क्लोज फाइट है इमरान खान के दरमियान और जो PTM के मुश्तरका उम्मीदवार उनके दरमियान। कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं और इलेक्शन का टाइम खत्म होने 5 बजे में, लेकिन जिस तरह से लोगों को घर से निकलना चाहिए था, वोट डालना चाहिए था, वो सूरत हाल में यहाँ पर नजर ओवरऑल नहीं आई है। कुछ हल्के के अंदर जो हंगामा रहे की सूरत हाल नजर आई। सुबह तहरीक लब्बैक के कुछ कारकुनान ने वोट पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर एतराज़ किया, वहाँ पर भी हंगामा हुआ और पुलिस को वहाँ पर नफरी को तलब किया गया। इसी तरह से जो नवाही इलाका है ननकाना साहब का, वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नमाज का जो कैंप है वो उखाड़ा गया। उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि PTI के जो कारकुनान उन्होंने वो कैंप उखाड़ा। उसके ऊपर वजाहत भी दी है जो इलेक्शन कमीशन ने कि जो हंगामा रही है वो इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन है उसे बाहर हुई है, अंदर ये हंगामा राई नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल देखें ननकाना साहब के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल कंट्रोल में रही है। ठीक है वासिफ, आप साथ ही रहिएगा। मुल्तान का रुख करते हैं। सुहेब इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब, कहेगा मुल्तान का हल्का 157 ये वो हल्का है जहां सुबह से ही टर्नआउट बहुत ज़्यादा देखा गया और सबसे ज़्यादा यहीं पर
टर्न आउट अब तक रिकॉर्ड किया गया है। 2 घंटे बाकी रह गए पोलिंग का वक्त खत्म होने में, अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी शुक्रिया। अन्य 157 की बात करें तो अन्य 157 में 264 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 4,62,000 से जायद जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ये ज़्यादातर हल्का दही इलाकों पर मुश्तमिल है। वहाँ सुबह सवेरे से ही काफ़ी लोग जो है वो आगे थे। टर्न आउट जो है वो 8 से लेकर 12-1 बजे तक जो है वो काफ़ी रहा। ताम दरमियान में लोग जो है वक्फे की वजह से जो है वो दरमियान में पोलिंग का अमल तो जारी रहा, लेकिन लोग जो है वो अपनी मसरूफियात में खाने पीने में मसरूफ़ हो गए। तो अब 3 बजे से हम देख रहे हैं कि लोगों ने पोलिंग स्टेशन का दोबारा रुख कर लिया है। लाइनें बनी हुई हमें नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का हमने विजिट किया। ताहम ज़िमनी इंतखाब में आम मामूल जनरल इलेक्शन से कम टर्न आउट होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो आज हमें NA 157 में जो है वो बेहतर टर्न आउट जो है नज़र आया है। इस हल्के की बात करें तो इस हल्के में जो है 92 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जिनके लिए जो है वो 5,200 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए हैं। इस हल्के की बात करें तो इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मेहर बानो वो हिस्सा कंटेक्ट कर रही हैं, और साथ ही जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी जो PDM के मुतफिका उम्मीदवार हैं वो मैदान में कांटे का मुकाबला हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि ठीक है, सुहेब इकबाल आपसे सूरत-ए-हाल का जायजा लेते रहेंगे। रुख करते हैं चारसदा का, जहां पर बड़ा कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। वहां पर हमारे नुमाइंदे इदरीस अब्बासी मौजूद हैं, उनसे सूरत-ए-हाल जानते हैं। जी इदरीस, आगाह कीजिएगा, वो जो वोटिंग का अमल है पोलिंग का वो 5 बजे तक ही है, तो अभी तक बिला तातुल वोटिंग का अमल जारी है या कोई बदनज़मी देखने में आई इस हल्के में? जी बिल्कुल, देखिए कि जो ज़मीनी इंतखाबात का सिलसिला है उसके लिए वोटिंग का अमल जारी है, और जिस तरह दूसरे शहरों से कुछ चंद शहरों से शिकायत मौसूल हुई कि कहीं हंगामा आराई हुई, लेकिन यहाँ पर चारसदा में ये चीज़ थी कि यहाँ पर कोई बदनज़मी या कोई बदअमनी जो है वो नज़र नहीं आई। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर बड़े अमन से जो है यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो बिला तातुल सुबह 8 बजे से अभी जारी है, और 5 बजे तक ये बिला तातुल जारी रहेगा। और यहाँ पर तकरीबन 5 लाख से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो आज अपना अपने हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो कांटेदार मुकाबला है वो यहाँ पर ANP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उस पार्टी के चेयरमैन हैं इमरान खान, वो खुद यहाँ से कंडक्ट कर रहे हैं, जबकि ANP के एमल वली खान जो हैं वो यहाँ से कंडक्ट कर रहे हैं। और बड़ा ही कांटेदार मुकाबला जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही अब तक हमें यह भी यहाँ पर नजर आया है कि पूरा जो चारसदे का इलाका है यहाँ पर जो दोनों पार्टीज के कारकुनान हैं वो अपने पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, पार्टी से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो टोलियों में जो है वो नजर आते रहे। उसके अलावा जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे वहां पर जो है अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो पोलिंग बूथ थे जिन जिन पार्टीज के वहां पर मौजूद रहे। उसके अलावा जो जमात इस्लामी के भी कैंडिडेट यहाँ से कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो यहाँ से कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो कांटेदार मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ANP में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नजर आ रहा है। और यह 5 बजे जो है वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा, और उसके बाद जो है गिनती का अमल शुरू होगा और देखा जाएगा कि कौन यहाँ से अब सर फहरिस्त आता है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह दीगर शहरों में जो आई शिकायत के बदअमनी हुई, लेकिन यहाँ पर चारसदा में ये देखने आया कि बड़ा ही अमन से जो है वो पोलिंग का अमल चल रहा है। हालात कंट्रोल में रही। बहुत शुक्रिया हमीद सुमरो, वासिफ महमूद, सुहेब इकबाल और इदरीस अब्बासी मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे।